कुंभ राशि वालों की होगी बल्ले बल्ले। मई 2022 में कुंभ राशि के जीवन में बन रहे हैं 10 बड़े महासंयोग। अब कुंभ राशि वालों पर बरसेगा बहुत सारा पैसा। जी हाँ, मई के महीने का आरंभ इस बार अक्षय तृतीया जैसे शुभ मुहूर्त से हो रहा है। अक्षय तृतीया पर सोने चांदी की खरीदी करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तु में अक्षय वृद्धि होती है और इस दिन दान करने से भी आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के साथ ही इस दिन मुस्लिमों का सबसे प्रमुख त्योहार ईद भी मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं मई 2022 के महीने में और कौन कौन से प्रमुख त्योहार पड़ रहे हैं और इनका महत्व क्या है। सबसे पहला महासंयोग अक्षय तृतीया, जो कि 3 मई 2022 के दिन बन रहा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का विशेष त्योहार माना जाता है। इस तिथि को युगादि भी कहा जाता है। शास्त्रों के एवं पुराणों के आधार पर भगवान के अवतार के रूप में परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय तृतीया इस बार 3 मई को है। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण खरीदने से विशेष लाभ मिलता है। दूसरा महासंयोग 8 मई 2022 के दिन श्री गंगा जयंती के रूप में बन रहा है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसी कथा है कि वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को ही देवी गंगा का प्राकट्य हुआ था। भगवान विष्णु के चरण धोकर ब्रह्मा जी ने जल को अपने कुमंडल में रख लिया था। इसी जल से गंगा उत्पन्न हुई थी, इसीलिए देवी गंगा को पतित पाविनी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ही फलदायी माना गया है। तीसरा महासंयोग 9 मई 2022 के दिन श्री बगलामुखी जयंती के रूप में बन रहा है। मां बगलामुखी का प्राकट्य वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इस दिन को श्री बगलामुखी जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस बार यह जयंती 9 मई 2022 को मनाई जाएगी। कहते हैं कि बगलामुखी मां दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है और इन्हें तंत्र मंत्र की देवी माना जाता है। देवी के इस रूप की उपासना करने से ऊपरी बाधाएं और बुरी नजर का प्रभाव समाप्त होता है। चौथा महासंयोग 10 मई 2022 के दिन जानकी जयंती के रूप में बन रहा है। शास्त्रों में दी गई मान्यता के अनुसार इस दिन राजा जनक के यहाँ सीता जी का प्राकट्य हुआ था। उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी। इस साल यह तिथि 10 मई 2022 को पड़ रही है। महाराज जनक को पुष्य नक्षत्र में भूमि से एक बालिका की प्राप्ति हुई थी। जोती हुई भूमि को और हल की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम जनक ने सीता रखा। इस दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत के रखने से मां सीता जैसी पवित्रता और पवित्रता होने की प्रेरणा मिलती है। पांचवा महासंयोग 12 मई 2022 के दिन मोहिनी एकादशी के रूप में बन रहा है। वैशाख शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि अर्थात एकादशी के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत रखने का विधान है। ऐसा विश्वास है कि इस व्रत को रखने से व्रती के सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार गुरु वशिष्ठ के कहने पर भगवान राम ने भी यह व्रत रखा था और द्वापर युग में भगवान कृष्ण के कहने पर राजा युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था। छठा महासंयोग 14 मई 2022 के दिन नरसिंह जयंती के रूप में बन रहा है। नरसिंह जयंती वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म में इस जयंती का बहुत महत्व है। इस साल नरसिंह जयंती 14 मई 2022 को मनाई जा रही है। भगवान विष्णु ने इसी दिन भक्त प्रहलाद को राक्षस राज हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए आधे नर और आधे सिंह के रूप में नरसिंह अवतार लिया था। मान्यता है कि नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखने से
भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। सातवां महासंयोग 16 मई 2022 के दिन बुद्ध पूर्णिमा के रूप में बन रहा है। सनातन धर्म में भी इस पूर्णिमा का खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के 90वें अवतार हुए थे। बुद्ध पूर्णिमा का पौराणिक महत्व भी माना जाता है। आठवां महासंयोग 26 मई 2022 के दिन अपरा एकादशी के रूप में बन रहा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। इस साल यह शुभ तिथि 26 मई को है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा का विधान है। इस दिन ध्यान पूर्वक पूजा पाठ और धर्म कर्म के काम किए जाए तो साल भर भगवान विष्णु की कृपा और मार्गदर्शन मिलता है। नौवां महासंयोग 29 मई 2022 के दिन वट सावित्री व्रत के रूप में बन रहा है। जी हाँ, हर साल वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 29 मई 2022 को है। हिंदू धर्म में सौभाग्यवती महिलाएं अखंड सुहाग की कामना के लिए यह व्रत करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके उसकी परिक्रमा करती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सती सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राण वापस लिए थे। 29 तारीख को अमावस्या सूर्यास्त से 3 मुहूर्त पहले प्रारंभ हुआ था। ऐसे में वट सावित्री का पर्व 29 तारीख को ही मनाया जाएगा। वैसे तिथियों की उलझन के कारण 30 तारीख को अमावस्या होने से इस दिन भी वट सावित्री का व्रत का पूजन किया जाएगा। 10वां और आखिरी महासंयोग जो कि 30 मई 2022 के दिन शनि जयंती और सोमवती अमावस्या के रूप में बन रहा है। इस बार मई मास के सबसे आखिरी दिन अमावस्या है, जो कि सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या कहलाएगी। इसी दिन शनि की उत्पत्ति हुई थी। शनि देव को न्याय के देवता के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि वे व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार कर्म फल देते हैं। अच्छे कर्मों के लिए अच्छे फल और बुरे कर्मों के लिए बुरे फल देते हैं और दंडित करते हैं। अच्छे कर्म वाले जातकों पर शनि देव की कृपा बनी रहती है और वे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।